गुड इवनिंग गाइस, मेरा नाम है राहुल और आप हमें देख रहे हैं एग्जाम यूट्यूब चैनल पे। गाइस, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मिलर एक्सपेरिमेंट के बारे में। ये एक्सपेरिमेंट जो है इवोल्यूशन में बहुत ही बड़ी सफलता है। हमें जानकारी जो मतलब कि जीवों के स्पॉन्टेनियस जनरेशन से रिलेटेड कुछ जानकारी है। केमिकल इवोल्यूशन को इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है इस एक्सपेरिमेंट की मदद से। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टेड होने वाला है। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए 1953 में एक साइंटिस्ट मिलर नाम के इन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने सबसे पहले केमिकल इवोल्यूशन को सपोर्ट किया। केमिकल इवोल्यूशन को ये सपोर्ट करते थे और इन्होंने क्या किया कि एक फ्लास्क ले लिया, एक मतलब क्लोज फ्लास्क मतलब बंद फ्लास्क ले लिया, ट्यूब, जिसको इन्होंने क्या किया कि यूवी रेडिएशन से और इलेक्ट्रिक चार्ज से, इस पे क्या किया इन्होंने, इलेक्ट्रिक चार्ज से इसको पैक कर दिया। इसके पश्चात यहाँ पे इन्होंने इस तरह की मतलब स्ट्रक्चर ले लिया। यहाँ पे इन्होंने वाटर डाल दिया, जो वाटर क्या था, कनेक्टेड था हीट से। यहाँ से, और इसके बाद ये एक ठो पाइप ले ली। इस पाइप में इन्होंने वैक्यूम पंप का प्रयोग करके यहाँ से इसके अंदर की जो एयर पार्टिकल्स हैं उसको निकाल दिया। फिर इसके बाद इसके अंदर जो है, इसके अंदर इन्होंने आपका मीथेन हो गया, अमोनिया हो गया, वाटर हो गया, हाइड्रोजन आदि गैसें को इसके अंदर डाल दिया। अब इसके बाद क्या हुआ कि जब यहाँ से अगर हम देखें तो थ्योरी ऑफ मिलर के अनुसार अगर हम देखें तो इन्होंने क्या किया कि जो हीट से इन्होंने बॉयल किया था वाटर, ये वाटर क्या हुआ कि यहाँ से वेपर फॉर्म में अब निकलना स्टार्ट कर देता है यहाँ से, और ये धीरे धीरे आपका यहाँ से होते हुए यहाँ पे चला जाता है। और यहाँ पे जो है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज। यहाँ से 800 डिग्री का मतलब 800 डिग्री का तापमान पे इन्होंने क्या किया कि जो वाटर आ रहा था उस वाटर को यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, अब ये वाटर क्या हुआ, उस पर इलेक्ट्रिक चार्ज से, करंट से जो है इसमें विद्युत डिस्चार्ज कराया वाटर को। विद्युत डिस्चार्ज कराने के पश्चात यहाँ पे ही इसी फ्लास्क में आपका जो मीथेन है, अमोनिया है, वाटर है और H2 है, यानी कि हाइड्रोजन गैसेस थी। ये गैसेस क्या हो रही हैं कि आपस में कंबाइंड होकर इनका एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करा दिया इन्होंने। ठीक है, अब सारी गैसेस का इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कराने के पश्चात क्या होता है कि ये गैसेस पुनः यहाँ से नीचे की ओर निकलना स्टार्ट कर देती हैं। तो अब होता क्या है, यहाँ से जब नीचे की ओर ये गैस फॉर्म में वाटर निकलता है तो यहाँ पे एक ठो आपका ऐसे कह सकते हैं कि एक ठो राउंडिंग में, मतलब चारों तरफ से गोलाकार राउंड में ये जो ट्यूब है इसके चारों तरफ राउंड में, मतलब ये अगर हम मान लें कि ये जो ट्यूब है आपका, इसको तो इसके चारों तरफ इन्होंने क्या किया कि कोल्ड वाटर मतलब ठंडे पानी से कवर कर दिया। यहाँ पे इन्होंने ठंडे पानी से इसको जो है कवर करके मतलब ठंडा पानी यहाँ से पास करा रहे हैं इस ट्यूब पे। तो यहाँ पे जो ये वेपर फॉर्म में आ रहा था वाटर, ये यहाँ पे क्या हो जाता है, लिक्विफाई हो जाता है, मतलब लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, यानी कि लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। और यहाँ से ये पुनः लिक्विड फॉर्म में वापस यहाँ पे फिर इसके अंदर चला जाता है। ठीक है, आपको ये समझना है कि इस फ्लास्क से जो वाटर है वो वेपर फॉर्म में निकल रहा है, और वेपर फॉर्म में निकलने के पश्चात यहाँ पे जो है आपका कोल्ड वाटर से इसको संपर्क कराया जा रहा है, मतलब कोल्ड वाटर अंदर जा नहीं रहा है, केवल कवर कर रहा है। और इस तरह से कवर करने के पश्चात क्या होता है कि ये वाटर यहाँ से लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, और फिर पुनः मतलब बार बार तो फिर से ये यहाँ पे वाटर आ जाता है, बॉईल हो रहा होता है ये वाटर, फिर से वेपर फॉर्म में ये ऊपर की ओर जाता है, और फिर इस पे इलेक्ट्रिक चार्ज के थ्रू फिर यहाँ पे कोल्ड वाटर, फिर इस तरह लिक्विफाई होकर ये पुनः यहाँ पे, मतलब ये प्रक्रिया उन्होंने लगातार करवाई। लगातार इस प्रक्रिया को करने के पश्चात कुछ दिनों बाद जब उन्होंने इस वाटर को जो है बाहर निकाला, देखा इन्होंने कि इसके अंदर एमिनो एसिड की प्रेजेंस को देखा इन्होंने। मतलब इतना सारा एक्सपेरिमेंट करने के पश्चात इन्होंने क्या देखा कि जो एमिनो एसिड्स हैं उसकी प्रेजेंस को देखा इन्होंने। इस तरह से मतलब इन्होंने कहा कि मतलब हो न हो जो हमारी लाइफ है, जो जीव है, ऑर्गेनिज्म है, वो कहीं ना कहीं इसी तरीके से आया होगा। मतलब कि अंतरिक्ष में
करोड़ों अंतरिक्ष में कहीं ना कहीं करोड़ों वर्ष पहले ऐसी ही कुछ घटना घटी होगी, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ होगा कि नॉन लिविंग सेल्स मतलब कि ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आए होंगे, और जिसके फलस्वरूप क्या हुआ होगा आपका कि आपका सेलुलर ऑर्गेनिजम्स उत्पन्न हुए होंगे। तो इस तरह से इन्होंने मतलब कि कहीं ना कहीं स्पॉन्टेनियस जनरेशन से लेकर इन्होंने कीमो जो केमिकल इवोल्यूशन है इसके बारे में मतलब इन्होंने जो है बताया कि मतलब एक्सप्लेन किया केमिकल इवोल्यूशन को, और से कि मतलब हाँ केमिकल्स की जो आपस में मतलब कि मिलने से जुड़ने से, केमिकल्स के आपस में जुड़ने से इन्होंने क्या किया, ऑर्गेनिजम्स की जो ओरिजिन है उसके बारे में एक्सप्लेन किया इन्होंने। ठीक है, सो ये था मिलर का एक्सपेरिमेंट। मैं एक बार और कवर कर देना चाहता हूँ कि इन्होंने फ्लास्क में जो वाटर लिया था, ये वाटर वेपर फॉर्म में जाकर यहाँ पे इस पे इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, इस पे यूवी रेस, और इसके बाद इलेक्ट्रोड हो गया आपका जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है उसको दिया टोटल 800 डिग्री सेल्सियस ताप पे। सो इस तरह से यहाँ से फिर इसको कोल्ड करके इस तरह की प्रोसेस करवाई, और जिसके फलस्वरूप इन्होंने क्या देखा कि एमिनो एसिड को प्रेजेंस को देखा। तो इन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो आपका लाइफ है इसी तरह मतलब कि अंतरिक्ष में कोई घटना घटी होगी, इवेंट्स हुआ होगा। सो उसके फलस्वरूप जो है एमिनो एसिड की तरह ही ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म आया होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब हम लोग आ जाते हैं, तो कुछ साइंटिस्ट ने भी एक्सपेरिमेंट किया। इनके एक्सपेरिमेंट्स के बाद तो उन्होंने देखा कि जो उल्काएं होती हैं मतलब मेटियोर्स होते हैं, मेटियोराइट्स को इन्होंने पढ़ा कुछ साइंटिस्टों ने। सो उसका एनालिटिक्स किया, तो उसमें इन्होंने देखा शुगर की प्रेजेंस को देखा, न्यूक्लिक एसिड की प्रेजेंस को, पिगमेंट फैट की प्रेजेंस को। सो इस तरह के प्रेजेंस को देखा, तो कहीं ना कहीं इन्होंने दावा किया कि हो सकता है कि मतलब जो केमिकल इवोल्यूशन हुआ होगा तो उसके फलस्वरूप जो है ये आपकी चीजें उत्पन्न हुई होंगी। तो ये कुछ साइंटिस्ट का दावा है। सो उन्होंने इमेजिन किया और सपोर्ट किया केमिकल इवोल्यूशन को। सो मतलब इस तरह से उन्होंने क्या किया, इमेजिनेशन किया कि मतलब हो सकता है कि अंतरिक्ष में वैसी घटना घटी होगी, केमिकल इवोल्यूशन हुआ होगा। लेकिन चूंकि आज जो है अगर हम बात करें अर्थ पे, तो केमिकल इवोल्यूशन को तो नहीं हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि सबसे पहली बात तो यूवी रेडिएशन की। देखिए यूवी रेडिएशन जो है अर्थ पे अब हो नहीं सकता, बिकॉज इसलिए नहीं हो सकता यूवी रेडिएशन, क्योंकि यूवी रेडिएशन जो है, यूवी रे जो अर्थ पे आती हैं वो हमारी ओजोन लेयर पे ही मतलब छन जाती है। ओजोन लेयर है वो क्या करती है, यूवी रेस को डिटेक्ट कर लेती है। और उस समय क्या था कि जो ओजोन था वो ओजोन लेयर नहीं थी उस समय, मतलब उस समय ओजोन लेयर ना होने के कारण इस तरह की केमिकल इवोल्यूशन हुई होगी। सो इसको बहुत सारे साइंटिस्ट एक्सेप्ट भी करते हैं और नॉट एक्सेप्टेड, मतलब बहुत सारे साइंटिस्ट इसको स्वीकार भी करते हैं और अस्वीकार भी करते हैं। ठीक है, तो ये है आपका हीट मिलर का प्रयोग। ठीक है, सो एक्सपेरिमेंट ऑफ जो मिलर है उसका ये प्रयोग है। आप इस डायग्राम को नोट कर लीजिएगा और बना भी सकते हैं आप लोग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक बात तो और बता दूं, इन्होंने क्या किया कि इसके बाद सेल्फ रेप्लिकेटिंग मेटाबॉलिक कैप्सूल, हो सकता है कि मतलब एक तरह की खुद से जो है रेप्लिकेट करने वाली मेटाबॉलिक यानी कि चयापचयी कैप्सूल होगी, जो मतलब कि हमारी फर्स्ट अकोशिकीय यानी कि फर्स्ट ए सेलुलर टाइप्स होगी, जिसका जन्म हुआ होगा। मतलब हो सकता है ये माना गया है कि मतलब खुद से जो है जन्म ली होगी इस तरह के केमिकल इवोल्यूशन के फलस्वरूप, यानी कि ये जो केमिकल इवोल्यूशन हुआ है तो इस तरह से मतलब ये प्रोटीन्स की या फैट की फॉर्म में, जिस भी फॉर्म में ये क्या हुई होगी, उत्पन्न हुई होगी। सो ये फर्स्ट मतलब कि अर्थ की फर्स्ट ए सेलुलर टाइप रही होगी, जिसका जन्म हुआ होगा आज से करीबन 3 बिलियन ईयर एगो, यानी कि 3 अरब वर्ष पूर्व, यानी कि 300 करोड़ वर्ष पूर्व इसका जन्म हुआ होगा। फर्स्ट ए सेलुलर टाइप का जन्म हुआ होगा 3 अरब वर्ष पूर्व, 300 करोड़ यानी कि 3 बिलियन ईयर एगो। तो आपको ये चीज समझ लेनी है कि मतलब कि खुद से जनरेट हुई होगी इस तरह की केमिकल इवोल्यूशन के फलस्वरूप, न कि मतलब कि किसी ने बो दिया या किसी के सिर से उत्पन्न होगी। तो इस चीज को भी आपको यहाँ पे क्लियर देखना है। ठीक है, उस जो मतलब फर्स्ट ए सेलुलर टाइप है यानी कि प्रथम अकोशिकीय रूप है, उसको हम लोग भीमकाय अणु यानी कि
मतलब भारी अणु, मतलब जायंट मॉलिक्यूल कह सकते हैं, जो आरएनए की तरह या प्रोटीन्स या पॉलीसैकेराइड के फॉर्म में रही होगी, ठीक है, या पॉलीसैकेराइड्स के फॉर्म में रही होगी। सो जायंट मॉलिक्यूल इसको कहा गया होगा, जिसमें क्या हुआ होगा कि इसमें भी रिप्रोडक्शन हो सकता है, यानी कि जन्म की प्रक्रिया इसमें हो सकती है या हो सकती थी या हुई होगी, ये भी हो सकता है आपका, ठीक है। सो हो सकती थी, यहाँ पे हम लोग इस वर्ड का यूज करेंगे। मतलब जो जायंट मॉलिक्यूल है, यानी कि जो प्रथम अकोषीय रूप है, उसमें भी जनन कहीं ना कहीं हुआ होगा, स्वतः जनन, सो जनन हुआ होगा, ठीक है। आज से देखिए अगर बात करें जाए कि 200 करोड़ वर्ष पूर्व, यानी कि 2 बिलियन ईयर एगो, सो लाइफ क्या हुआ होगा कि सेलुलर फॉर्म में नहीं आई होगी, उस समय भी सेलुलर फॉर्म में लाइफ नहीं आई होगी, या फिर आई भी होगी सेलुलर फॉर्म में तो वो वाटर्स के अंदर आई होगी, यानी कि ओशियंस के अंदर डेवलप हुई होगी, हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये दोनों आपको समझ लेना है यहाँ पे कि मतलब लाइफ जो है 200 करोड़ वर्ष पूर्व आपका जो है ओशियंस में डेवलप हुआ होगा सेलुलर फॉर्म में, या तो नहीं भी हुआ होगा, ये अनुमान लगाया गया है साइंटिस्ट का, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं जीवन की अजीबों की उत्पत्ति का सिद्धांत। सो मतलब कि हो सकता है कि जो जीवन है वो आपका नॉन लिविंग सेल, मतलब कि नॉन लिविंग सेल से आया होगा या लिविंग सेल से आया होगा। सो इस पे अभी तक जो है यही आपको बताया गया है कि मतलब जो केमिकल इवोल्यूशन के फलस्वरूप क्या हुआ होगा कि फर्स्ट ए सेलुलर टाइप का निर्माण हुआ होगा, जिसके फलस्वरूप सेलुलर टाइप का निर्माण हुआ होगा, और इस तरह से सेलुलर में आपका यूनिसेलुलर, फिर मल्टी सेलुलर, फिर इसके बाद आपका जो आज इंसान है, ये सारी चीज़ों का डेवलपमेंट हुआ होगा। सो आज की क्लास में हमने ये जाना कि मिलर का एक्सपेरिमेंट, मिलर ने किस तरह से एक्सपेरिमेंट किया, कुछ साइंटिस्ट ने किस तरह से बताया कि मतलब कि उल्काओं का एनालिटिक्स किया। इसके पश्चात हमने देखा कि जो फर्स्ट ए सेलुलर टाइप है उसका जन्म कब हुआ, मतलब फर्स्ट प्रथम जो जीव है उसका जन्म कब हुआ, क्या उसमें रिप्रोडक्शन हो सकता था या नहीं हो सकता था, तो दोनों हो सकता है, ठीक है। इसके बाद वो जायंट मॉलिक्यूल या तो आरएनए के फॉर्म में रहा होगा या प्रोटीन्स या पॉलीसैकेराइड्स के फॉर्म में रहा होगा, और 200 करोड़ वर्ष पूर्व हो सकता है कि सेलुलर फॉर्म में वो रहा होगा या फिर नॉन सेलुलर फॉर्म में रहा होगा। सो अगर सेलुलर फॉर्म में रहा होगा तो वो ओशियंस के अंदर डेवलपमेंट हुआ होगा, इस तरह से मतलब ओशियंस से वो जीव जो है आपका सेलुलर फॉर्म में जब आया होगा तो उससे यूनिसेलुलर होके वो धीरे धीरे मल्टी सेलुलर में बदलते हुए ओशियंस को छोड़कर बाहर आए होंगे, और ओशियंस को छोड़ के बाहर आने के पश्चात आज जो है डायनासोर्स की उत्पत्ति हुई होगी। फिर इसके बाद आपका एस्टेरॉयड जो है धरती पर आया, और धरती पे आने के पश्चात एस्टेरॉयड से डायनासोर्स का अंत हुआ। इस तरह से जो मैमल्स बचे, उन मैमल से आज जो है अर्थ का मतलब कि जो ह्यूमंस है आज वो डेवलपमेंट हुआ। सो ह्यूमन लाइफ का डेवलपमेंट हुआ। इस तरह से ये आपको चीज़ें समझ लेनी है, और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो बीच में आप जो है इसको फिर से वहाँ से रिवाइंड एंड प्ले करके आप इसको देख सकते हैं। और इसके बाद अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ, आज के लिए इतना है, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।